हेलो। एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे 19 नंबर। अभी हम लोग 21 नंबर को फिर से एक बार देखेंगे। पिछला वीडियो कट हो गया था, तो इसमें हम लोग देखेंगे छिपी हुई ख्याति के बारे में। तो प्रश्न क्रमांक 21 में ऐसा लिखा है कि ए, बी और सी साझेदार हैं 4:2:3 में। तो इसका मतलब है ए का हिस्सा है 4/9, बी का हिस्सा है 2/9 और सी का हिस्सा है 3/9। और इसमें से हमको ये मिला है कि ब अवकाश ग्रहण करता है, और ब अवकाश ग्रहण करता है तो उसका ये हिस्सा खत्म हो जा रहा है। लेकिन अब प्रश्न में ये लिखा है कि भविष्य में ए और सी, हिंदी में कुछ और लिखा है, इंग्लिश में कुछ और लिखा है। तो ए और सी बच जाते हैं और ये भविष्य में बराबर बराबर मतलब 1:1 में लाभ बांटेंगे। तो ये इनका हो गया नया अनुपात। ये था इनका पुराना अनुपात। तो इसका मतलब है 1/2 और इसका मतलब है 1/2। तो अब हम लोग नफ़े का अनुपात निकालेंगे। नफ़े का अनुपात बराबर नया अनुपात ऋण पुराना अनुपात। तो हम लोग ए का देखते हैं, नया अनुपात है 1/2, ऋण पुराना अनुपात है 4/9। एलसीएम निकालेंगे, आएगा 18। 9 ऋण 4 बराबर आएगा 5/18। उसी प्रकार से सी का देखते हैं हम लोग, 1/2, ऋण पुराना अनुपात है 3/9। एलसीएम आएगा 18। 9 ऋण 3 बराबर 6/18। ये 18 कैंसिल हो गया। तो ए और सी का जो नफ़े का अनुपात है वो हो जाएगा 5:6, अर्थात 5/11 और 6/11। अब हम लोग छिपी हुई ख्याति की गणना करते हैं। छिपी हुई ख्याति, देखिए यहाँ पे जब बी रिटायर हो रहा है तो उसकी पूंजी जो है सब समायोजन करने के बाद 1,50,000 है, और उसको भुगतान, ये है पूंजी, और उसका भुगतान किया जाने का जो तय हुआ है वो 1,80,000 भुगतान करना है। मतलब पूंजी तो है 1,50,000 है, तो भुगतान 1,80,000 जो कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि छिपी हुई ख्याति 30,000 रुपया है। छिपी हुई ख्याति। अब ये छिपी हुई ख्याति को ये दोनों बांटेंगे 5:6 में। एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा डाउट लग रहा है। नया अनुपात है, बराबर बराबर बांटेंगे तो 1:3, 1/2, ऋण 4, 2 6 3 9, दूनी 18, 2 निया और 9 दूनी, ये गलत निकल गया है। 9 दूनी 18, 2 चौक 8 होगा, तो ये हो जाएगा 1/18। और 2 निया 18, 9 दूनी 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 3/18। तो ये थोड़ा गणना गलत हो गया है, 1:3 हो जाएगा, अर्थात 1/4 और 3/4। तो ये जो 30,000 बी को देना है, इसको ए देगा कितना, जितना उसका नफ़े का अनुपात है, अर्थात 1/4। तो 30,000 का 1/4 निकालेंगे तो आएगा 7,500। और सी कितना देगा, 30,000 का 3/4, मतलब हो जाएगा 4 सत्ते 28, 7500 गुणित 3 बराबर हो जाएगा 7500 गुणित 3 बराबर हो जाएगा 7 या 21, 22,500। तो ये इतना इतना भुगतान करेंगे। तो इसकी एक तो प्रविष्टि हम लोग कर लेते हैं। ए का पूंजी खाता विकलन कितना निकाले हैं, 7,500। सी का पूंजी खाता विकलन 22,500।
बी के पूंजी खाता से 30,000, नफ़े के अनुपात में ख्याति का समायोजन करने पर। तो इस प्रकार ये ख्याति हमको छुपी हुई थी, उसको निकालना पड़ा था। पूंजी थी 1,50,000, लेकिन भुगतान करने के लिए हम लोगों ने तय किया 1,80,000। तो ये दोनों का जो अंतर है वो छिपी हुई ख्याति है, जिसको ए और सी अपने नफ़े के अनुपात में देंगे। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 22वां नंबर का। वहाँ पर नरेश, राजकुमार और विश्वजीत साझेदार हैं बराबर के, 1:1:1। राजकुमार जो है वो अवकाश ग्रहण करता है, तो उस तिथि को फर्म का चिट्ठा दिया हुआ है सामान्य संचय 36,000 और लाभ हानि खाता 15,000। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। सामान्य संचय और लाभ हानि खाता जो रहता है हमारा, उसको हम लोग पुराने अनुपात में ही बांट देते हैं। पहला है सामान्य संचय। सामान्य संचय है 36,000। ये चूंकि क्रेडिट शेष रहता है, इसलिए इसको हम लोग बांट देंगे साझेदारों को। तो इसके लिए हम लोग इसको डेबिट करेंगे। सामान्य पहला एंट्री करेंगे, सामान्य संचय खाता विकलन 36,000, और तीनों साझेदारों को बराबर बराबर बांट देंगे। नरेश के पूंजी खाता से 12,000, राजकुमार के पूंजी खाता से 12,000 और विश्वजीत के पूंजी खाता से 12,000। सामान्य संचय पुराने साझेदारों को बांटने पर उसके बाद जो दूसरा दिया हुआ है वो लाभ हानि खाते का डेबिट पक्ष है। तो डेबिट पक्ष है, तो अब क्या करेंगे, इसको लाभ हानि खाते को क्रेडिट करेंगे और साझेदारों को डेबिट करेंगे। अर्थात नरेश का पूंजी खाता विकलन 36,000, सॉरी ये है 15,000 है, तो 5,000 बांटेंगे। राजकुमार का पूंजी खाता विकलन और विश्वजीत का पूंजी खाता विकलन लाभ हानि खाता से 15,000। नरेशन में लिखेंगे लाभ हानि खाते का डेबिट शेष वितरित करने पर। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने 3 सवाल देखा, 2 ठो एक छिपी हुई ख्याति देखा, एक ख्याति का समायोजन देखा, और तीसरा सवाल देखा सामान्य संचय और लाभ हानि खाते का वितरण कैसे करते हैं।